नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर आईएसआईएस के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई है, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ फर्जी खबर चलाई है। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी जो घोटालों में फंसी हुई है, उसने दरअसल केंद्र सरकार पर झूठा आरोप मढ़ा है एक घोटाले का। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। आईएसआईएस के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए एटीएस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 2 नाम आमस अहमद उर्फ फराज अहमद हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अब्दुल समद मलिक को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये 2 बड़ी गिरफ्तारी जो कि अलीगढ़ से हुई है, और बताया ये जा रहा है कि पकड़े गए दोनों आरोपी जो हैं वो आईएसआईएस की शपथ लेकर देश विरोधी मंसूबा बनाकर अवैध गतिविधियां चलाने में लगे हुए थे। ये 2 बड़ी गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की ओर से की गई है। यानी जो फराज है और साथ ही अब्दुल समद है, वो दरअसल आईएसआईएस की शपथ लेकर देश विरोधी मंसूबा बनाकर अवैध गतिविधियां चला रहे थे। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े लगभग 7 पूर्व छात्र पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं, और आईएसआईएस की शपथ ले चुके इन छात्रों ने स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से एक ग्रुप बनाया था। इसी मॉड्यूल से जुड़े 2 अन्य संदिग्ध आमस अहमद उर्फ फराज अहमद और अब्दुल समद मलिक अब यूपी एटीएस को जिनकी तलाश थी वो गिरफ्त में आ चुके हैं। 25,000 रुपये का इनामी है अब्दुल समद, जिसने कोर्ट में सरेंडर किया। तो वहीं उसके दूसरे साथी आमस उर्फ फराज को एटीएस ने बीते दिन अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है, और इनकी जो मंसूबे थे वो जाहिर तौर पर किसी आतंकी घटना को अंजाम देना था, और इस तरीके से आईएसआईएस का मॉड्यूल तैयार करके वो अन्य लोगों को भी इससे जोड़ रहे थे। देश के विरोध में काम कर रहे थे, देश के विरुद्ध काम कर रहे थे, देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ये बनते जा रहे थे, जिसका अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कहीं ना कहीं अब पर्दाफाश किया है। और इस तरीके से आतंकी संगठन से संपर्क, ये सभी कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस बेयत मतलब शपथ उसकी ले चुके थे, और देश विरोधी मंसूबा बनाकर कोई बड़ी आतंकी घटना की फिराक में थे। जो बड़ी जानकारी सामने आई है अपने साथियों के गिरफ्तार होने के बाद से, फराज जो था वो छिप छिप कर घूम रहा था, लेकिन आखिरकार अब वो यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ चुका है। इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की एटीएस ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। एक एनजीओ संचालक अबू सलेह मंडल को भी गिरफ्तार किया गया है। ये भी बड़ी गिरफ्तारी, जहां पर रोहिंग्या और घुसपैठियों को बचाने का काम लगातार किया जा रहा था। लेकिन अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं जिन पर 25,000 रुपये का इनाम था, और उनकी गिरफ्तारी हुई है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादियों से सीधा कनेक्शन, आतंकी संगठनों से सीधा कनेक्शन इन तमाम लोगों का है। तो लगातार जो एक्शन का दौर है वो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जहां पर गिरफ्तारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये बड़ी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये छात्र हैं जिनसे पूछताछ होगी। जाहिर तौर पर अब इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर जो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई है, जहां पर उनके खिलाफ एक फर्जी खबर साझा की गई है। दरअसल ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने साझा की है। कुछ ही मिनट में
टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को अपने एक्स पोस्ट से हटा दिया और फिर इस्लामिक इकोसिस्टम ने हमें निशाना बनाने के लिए इसे चुना। इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। इस तरह से कांग्रेस इकोसिस्टम एक फर्जी कहानी गढ़ता है, ये भी मिस्टर सिन्हा की ओर से एक तरीके से पोस्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं एक फर्जी खबर जो कि आरएसएस प्रमुख के खिलाफ चलाई गई है। और खबर ये थी कि दरअसल चीन के राजनयिकों का एक ग्रुप दिसंबर के पहले सप्ताह में रेसिम बाग में आरएसएस स्मृति मंदिर परिसर का उन्होंने दौरा किया था। आरएसएस मुख्यालय के अलावा संघ के पास रेसिम बाग में इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का स्मारक भी है और जहां स्वयंसेवक संघों का प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां होती हैं। तो इस तरीके से ये कहा गया कि चीनी राजनयिकों ने जो दरअसल आरएसएस प्रमुख का परिसर है, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिसर है नागपुर में, उसका दौरा किया है। एक तरफ आरएसएस जो है वो चीन की आलोचना करता है, दूसरी तरफ चीनी जो राजनयिक है वो दरअसल आरएसएस के जो परिसर है उसका दौरा करते हैं। तो इस तरह की खबरें जो हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने चलाई। हालांकि इसको लेकर अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना जो पोस्ट था वो डिलीट कर दिया है। वहीं एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी घोटालों में फंसी हुई है और इन सब के बीच अब आम आदमी पार्टी लगातार अपनी बौखलाहट दिखा रही है और अब उन्होंने आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय में स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है। 22,000 करोड़ की स्कॉलरशिप का गबन फर्जी संस्थान और फर्जी छात्रों के जरिए ये घोटाला किया गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जहां आम आदमी पार्टी इस पूरे घोटाले को लेकर मोदी सरकार पर आरोप मढ़ रही है, दरअसल मोदी सरकार ने ही इस घोटाले की जांच के निर्देश दिए हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय में स्कॉलरशिप का ये घोटाला, भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले मोदी जी इस पर सीबीआई और ईडी की जांच कब कराएंगे, ये आम आदमी पार्टी ने पोस्ट किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब ये घोटाला सामने आया है, 2007 से लेकर 2022 तक ये घोटाला हुआ है। 2007 में जब यूपीए की सरकार थी, हालांकि 2022 तक मोदी सरकार में ये घोटाला हुआ, लेकिन अब 10 जुलाई को इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस तरीके की फर्जी कहानियां, फर्जी खबरें बुन रही है, सच्चाई पूरी तरीके से सामने नहीं रख रही है। सरकार पर के तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी तब जब सीबीआई जांच के निर्देश इस पूरे मामले में दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबरें जो कि सामने आ रही है, एक तरफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आईएसआईएस के मॉड्यूल का पर्दाफाश जो है वो यूपी एटीएस ने किया है, तो दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो गलत खबरें चलाई हैं, जो फर्जी खबर चलाई है, क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई टाइम्स ऑफ इंडिया पर होगी, ये सवाल बना हुआ है। तो वही एक और बड़ी खबर ये है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो घोटाला हुआ है, जिसके जुलाई में सीबीआई जांच के निर्देश जो है वो सरकार की ओर से दिए गए हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी अब अपनी बौखलाहट दिखा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।